Okay, so good morning, friends. Myself, Banu Pratap Singh. This is a 6-day training program for LED lighting. Siddhika mission is to prepare 1000 successful entrepreneur in India. 6 दिन में आप क्या जानेंगे? बेसिक ऑफ LED लाइटिंग एंड स्कोप, प्रोडक्ट्स क्या हैं, ह्यूमन सेंट्रिक लाइट क्या होता है, एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट क्या होते हैं लाइटिंग से रिलेटेड, LED लाइटिंग अपकमिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे और छठे दिन हम रिव्यू करेंगे कि आप इसमें कितना सीख पाए, राइट? So let me start. Myself, Banu Pratap Singh, by profession, lighting professional, lighting designer and lighting consultant. I'm in this field from last 15 years. जिस इंडस्ट्री में आप कदम रखने जा रहे हैं उस इंडस्ट्री का स्कोप क्या है? एट प्रेजेंट 2020 में एलईडी लाइटिंग का टर्नओवर था $2.5 बिलियन एंड एक्सपेक्टेड क्या है 2026 इज $12 बिलियन। तो आप जिस इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं उसका स्कोप बहुत है। 35.17% की रेट से ग्रोथ है हर साल। कैसे काम कर सकते हैं? वे टू ज्वाइन सिद्धिका, ज्वाइन एज ए फ्रीलांसर। रिक्वायरमेंट क्या है फ्रीलांसर ज्वाइन करने के लिए? आप तैयार होने चाहिए कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने के लिए। आपके पास एक कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी आपके पास हो, कंस्ट्रक्शन साइट, कॉर्पोरेट ऑफिस, होटल, इंडस्ट्री, शॉप्स, मेंटेनेंस, मार्केट, एग्जिस्टिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड मेनी मोर। ये सारी जगहों पे आप जाने के लिए अगर तैयार है, विजिट करने को तैयार हैं, तो ये आप एज ए फ्रीलांसर इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट आपका ना के बराबर होगा। क्या मिलेगा आपको? 10 से 20% तक का इंसेंटिव पा सकते हैं। आप अपना बिजनेस खुद का खड़ा कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो। टेक्निकल सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साइट विजिट अगर रिक्वायर्ड है दिल्ली एनसीआर में तो फ्री में मिलेगा। टेक्निकल लोग आपके साथ जाएंगे, सैंपलिंग का सपोर्ट मिलेगा, राइट? तो जो लोग नए आए हैं उनके लिए ये कंस्ट्रक्शन साइट क्या होती है, ये है। एक इस तरह की कंस्ट्रक्शन साइट जो होती है उन पे वैल्यू क्या आती है, ये आप देख सकते हैं। 60 लाख, 25 लाख, 30 लाख, इस तरह की वैल्यू आती है पीओ की, राइट? मार्जिन क्या मिलता है? लगभग 20% के आसपास आप इसे में बना सकते हैं, बट दिस कैन नॉट बी ओवरनाइट। ये आज आप शुरू करेंगे कल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इफ यू आर रेडी टू गिव 4-5 आवर अप टू 1 ईयर, मतलब 1 साल तक आप समय इसमें लगाने को तैयार हैं, पार्ट टाइम बेसिस पे, फुल टाइम बेसिस पे, जैसे भी, तो आप इस जगह पर पहुंच सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन आप सीखने को तैयार नहीं है, करने को तैयार नहीं है, तो फिर यह काम आपके लिए नहीं है, राइट? तो आप टॉपिक पे आते हैं। क्या है बेसिक एलईडी का? कितनी तरह की एलईडी पाई जाती है? देयर आर 2 टाइप ऑफ बेसिक एलईडीज अवेलेबल इन द मार्केट। वन इज द इंडिकेटर टाइप, यहाँ इंडिकेटर टाइप की बात करें। दूसरी इल्यूमिनेशन टाइप। इंडिकेटर टाइप एलईडी कौन सी होती है? इंडिकेटर टाइप एलईडी टॉर्च में, मोबाइल फोन में, गाड़ियों में, ये सब इंडिकेटर टाइप एलईडीज हैं। इंडिकेटर टाइप मींस क्या है कि थोड़ी देर के लिए हमने जलाया फिर बंद कर दिया, थोड़ी देर के लिए जलाया फिर बंद कर दिया। मोबाइल फोन, टेलीफोन, इन सब जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। पैनल लाइट्स में, इन जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। साइज क्या होता है, किस तरह से इसमें मार्केट में बुलाया जाता है? थ्रू होल एलईडी, 5 mm साइज एलईडी, 3 mm एलईडी, 8 mm एलईडी, ये सब इसका वर्ड्स हैं नाम पुकारने के, राइट? कलर इसमें सारे आते हैं। किस तरह से दिखता है ये पैकेज? ये इस तरह से दिखाई देता है। ये बड़ा पिक्चर है, जब आप हाथ में लेंगे तो प्रोडक्ट इस तरह से आपको दिखाई देगा, राइट? इस तरह से 2 टांगे उसमें निकली होती हैं, कलर इस तरह के होते हैं, इस तरह के कंस्ट्रक्शन इसमें बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है इंडिकेटर टाइप एलईडी में ही सुपर फ्लक्स एलईडी, 4 पिन। इसको किस नाम से बुलाते हैं? सुपर फ्लक्स और हाई फ्लक्स एलईडी, स्पाइडर एलईडी, पिराना एलईडी, 4 पिन एलईडी, इस तरह के नामों से इसे मार्केट में जाना जाता है। देखने में किस तरह से दिखता है? इस तरह से दिखेगा। ऊपर एक डोम टाइप होगा, नीचे से 4 टांगे दिखाई देंगी, पतली पतली। दिस इज द पिराना एलईडी। इल्यूमिनेटर टाइप एलईडी, इसे किस नाम से बुलाया जाता है? इल्यूमिनेटर टाइप एलईडी कौन सी होती है? एटलीस्ट 10 से 12 घंटे यूज होती है। बल्ब ट्यूब इन सब में आप जानते होंगे। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसे हम इसमें आगे जाके कवर करेंगे। किस नाम से पुकारा जाता है इसे?
इल्यूमिनेटर टाइप एलईडी, एसएमडी एलईडी, पावर एलईडी, सीओबी एलईडी, प्लेट टाइप एलईडी। कैसे दिखता है ये इस तरह से दिखाई देगा। येलो कलर का पॉइंट आपको, किसी में ऊपर ग्लास लगा होगा, किसी में एपॉक्सी लगी होगी, किसी में कुछ लगा होगा, कोई कुछ नहीं लगा होगा। पीले रंग का अंदर एक पॉइंट दिखाई देगा, कुछ में बड़े टाइप के इस तरह के पॉइंट दिखाई देंगे, इसे बड़ा कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है, इस तरह से आपको दिखाई देगा, राइट। एसएमडी, सरफेस माउंट डिवाइस। एसएमडी फुल फॉर्म इज सरफेस माउंट डिवाइस। ये किस तरह से दिखता है? कुछ इस तरह से। कंस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, गोल हो सकता है, इस तरह की ये दिखाई देते हैं, राइट। सीओबी एलईडी, चिप ऑन बोर्ड, ये कैसा दिखाई देगा? कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बीच में ये येलो कलर का पॉइंट होगा, थोड़ा बड़ा सा, लगभग 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, इस तरह से, डिपेंड्स ऑन वॉटेज। और साइड में एल्यूमिनियम का प्लेट दिखाई देगा। ये स्क्वायर टाइप होगा, जिसे कहते हैं सीओबी एलईडी, कंस्ट्रक्शन जैसा दिखता है। समरी क्या है, किस तरह की एलईडी पाई जाती है? 3mm एलईडी, 5mm एलईडी, 8mm एलईडी, सुपर फ्लक्स एलईडी, एसएमडी एलईडी, पावर एलईडी, सीओबी एलईडी। इस तरह की एलईडीज मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनसे लाइटिंग प्रोडक्ट या इंडिकेशन टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, राइट। अब आप स्कोप की बात कर लेते हैं। स्कोप क्या है इसका? B2B डील मार्केट है, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, ये सब B2B मार्केट में आते हैं। इनमें से कुछ लोग होते हैं जो इंपोर्ट करेंगे, कुछ लोग होंगे जो अपना आउटसोर्स करके बनवाएंगे, कुछ लोग होंगे जो खुद बनाएंगे, खुद ही सेल भी करेंगे। आप इस मार्केट में काम कर सकते हैं। हर मार्केट के अपने फायदे और नुकसान हैं। B2B मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत लगेगा। B2B मार्केट में क्या होता है, आप डीलर के पास जाएंगे, वो कहेगा भाई अभी तो आपका नाम नहीं है, तो हम आपको प्रोडक्ट रखें क्यों? तो आप क्या कहेंगे, ठीक है हमारा प्रोडक्ट रख लो, जब बिक जाए तब पैसा दे देना। फिर आप उस मटेरियल को बेचने के लिए आसपास की मार्केट में प्रयास करते हैं ताकि आपका माल बिक सके, और आप उस दुकान को प्रमोट करते हैं। प्रोजेक्ट मार्केटिंग में इसमें टाइम लगेगा, आप जाएंगे, कन्विंस करेंगे, यहां आपका पैसा नहीं फंसता, आपका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ एडवांस भी मिल जाएगा आपको। डिपेंड्स ऑन नेगोशिएशन, कैसी आप नेगोशिएशन स्किल रखते हैं। इसके बाद आता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट। इनमें टेंडर्स निकलेंगे, इस तरह के टेंडर्स निकलते हैं, आप उन्हें कोट करते हैं, आप L1 आएंगे तो आपको मिलेगा। इस जगह पर से प्राइस वॉर होती है, प्राइस एंड क्वालिटी दोनों की वॉर होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस वॉर होती है। प्राइस में अगर आप कम है तो आपको मिलेगा, नहीं कम है तो गवर्नमेंट किसी को ऑर्डर नहीं देती, वो सिर्फ ऑर्डर देती है L1 पे। एक सर्टेन पैरामीटर है, उस पैरामीटर को जितने लोग फॉलो करेंगे उनको टेक्निकली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उनके बीच में जिनका प्राइस कम होगा उनको ऑर्डर मिल जाता है। एक्सपोर्ट मार्केट, ये मार्केट आज की डेट में इंडिया के लिए सबसे बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप। 150+ कंट्री में आज की डेट में इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है लाइटिंग प्रोडक्ट, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि वर्ल्ड मार्केट की में इंडिया की एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है। दूसरा, इंडिया खुद के कंजम्पशन के लिए बहुत सारा प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। अभी तो लगभग 60-70% मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं लाइटिंग प्रोडक्ट के, अपनी कंजम्पशन के। बाकी एक्सपोर्ट करने की तो बात बहुत आगे की है। प्रोडक्ट रेंज क्या आते हैं? एलईडी लाइटिंग प्रोडक्ट रेंज लगभग 2 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, जिन्हें जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो एक एक रेंज में 50-50 डिजाइन आते हैं। उन डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है प्राइसेस। एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट मोर देन 100 प्रोडक्ट्स हैं। ह्यूमन सेंट्रिक लाइटिंग मोर देन 2000 है, ये अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, एंड मेनी मोर। B2B होलसेलर, स्टॉकिस्ट पे काम करना चाहते हैं कि आप किस पे काम करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सी मार्केट में आप करना चाहते हैं। इंपोर्ट क्यों होता है इंडिया में? इंपोर्ट इसलिए होता है कि अवेलेबिलिटी नहीं है इंडिया में, अभी बड़े मैन्युफैक्चरर नहीं है इंडिया में। ऑलमोस्ट जितने बड़े प्लेयर हैं वो भी आउटसोर्स करते हैं, उनके भी ऑलमोस्ट आउटसोर्स है, सभी नहीं लेकिन ऑलमोस्ट सभी आउटसोर्स करते हैं। कुछ के OEM, हम लोग भी, हम जैसे छोटे मैन्युफैक्चरर उनके OEM होते हैं। रिजल्ट क्या होता है जब इंपोर्ट करते हैं? तो चूंकि अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से इंपोर्ट होता है। जब 70% प्रोडक्ट, 60-70% प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है तो उनमें क्या चैलेंजेस आते हैं?
प्रोडक्ट फेल करता है तेजी से और उसमें सर्विस नहीं मिल सकती, आफ्टर सेल सर्विस हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर प्रोडक्ट यहाँ फेल कर गया, अगर दूसरी कंट्री से आपने मंगाया तो उसे आपको भेजने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा पेपर वर्क है जिसे आप कर नहीं पाएंगे और कोई नहीं कर पाता। वो प्रोडक्ट यहीं फेंक दिए जाते हैं या स्क्रैप कर दिए जाते हैं। आफ्टर सेल सर्विस का बड़ा इशू है आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है। प्रोडक्ट आप ले आए, अब उसका कंपोनेंट ही अवेलेबल नहीं है, क्या करेंगे? या तो फेंक देंगे या स्क्रैप करेंगे। टेक्नोलॉजी का इशू होता है, अवेलेबिलिटी का इशू होता है, इशू ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट, डिलीवरी का इशू, वेराइटी का इशू, कस्टमाइजेशन इशू, रिप्लेसमेंट इशू, ये सारे इशू होते हैं। इसीलिए इंपोर्टर चाहता है कि इंडिया से मिल जाए, बट बहुत बार उसे प्राइस भी नहीं मिल पाता और अवेलेबिलिटी भी नहीं हो पाती। क्यों इंपोर्ट करते हैं ये पीछे हमने डिस्कस किया। कौन कौन से प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं? बल्ब, ट्यूब, डाउनलाइट, पोल लाइट, ये सारे प्रोडक्ट हम आज की डेट में इंपोर्ट कर रहे हैं। ये सारे प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट भी हो रहे हैं, इंडिया में भी बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं बन रहे। ये सारे प्रोडक्ट, ट्यूब लाइट, कंसील लाइट, ये प्रोडक्ट आज की डेट में एक एक दुकान पे 500 600 पीस, 1000 पीस के आसपास महीने में बिक जाता है। लेकिन इस प्रोडक्ट में मार्जिन आपको कम मिलेगा बट वॉल्यूम मिलेगा। ये सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, राइट। सरफेस लाइट, ये सारे प्रोडक्ट आज की डेट में या तो इंपोर्ट हो रहे हैं या इंडिया में बन रहे हैं। कुछ इंडिया में बन रहे हैं, मैक्सिमम इंपोर्ट हो रहे हैं, मैक्सिमम इंपोर्ट हो रहे हैं। ये सारे प्रोडक्ट आपने होटलों में लगे हुए देखा होगा, होटलों में, म्यूजियम में, जहां भी इस तरह से, मॉल्स में, सभी जगह आप लगे हुए देखते हैं। ये इफेक्ट आता है इसका। इस प्रोडक्ट के साथ क्या है कि ये प्रोडक्ट डिग्रीज पे काम करता है। किसी को कोई बीम एंगल चाहिए, किसी को कोई बीम एंगल चाहिए, किसी को वाइड स्प्लिट चाहिए, किसी को नैरो स्प्लिट चाहिए, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, कौन सा डिग्री चाहिए उसके ऊपर ये प्रोडक्ट डिजाइन होता है। इसलिए ये प्रोडक्ट मैक्सिमम इंडिया में बनता है, इंपोर्ट भी होता है, बनता भी हो, क्योंकि बनेगा तो आपके कंट्रोल में होगा। अगर आप नहीं बनाएंगे तो कंट्रोल में नहीं, तो जो आपके पास अवेलेबल होगा वही आप पुश करेंगे। ट्रैक लाइट, ये कहाँ यूज होता है? म्यूजियम्स में, शोरूम्स में, इन जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। ये सारे प्रोडक्ट आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपोर्ट होते हैं और बहुत ज्यादा बनते भी हैं। क्या कर सकते हैं आप इससे? आप इंडिया में जॉब क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इंडिया के लिए एक्सपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। कितने सेगमेंट है इस इंडस्ट्री के? एलईडी लाइटिंग एक सेगमेंट है। एलईडी लाइटिंग के स्ट्रक्चर बनाने का एक सेगमेंट अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसी की मार्केट करते हैं। प्लास्टिक के बहुत सारे कंपोनेंट इसमें यूज होते हैं। एलईडी माउंटिंग का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। लोगों ने मशीनें लगा रखी सिर्फ एलईडी माउंटिंग करने के लिए, कंपोनेंट माउंटिंग के लिए। पीसीबी डिजाइन, जिसे पीसीबी प्लेट इस तरह के शब्दों से बुलाया जाता है मार्केट में, इसे डिजाइन करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारे वो लगे हुए हैं। पोल, एमएसएसएस, कंपोनेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे सेगमेंट हैं। एक एक सेगमेंट पे अगर बात करें तो कई सारी इंडस्ट्री एक ही सेगमेंट पे, अलग अलग एक ही सेगमेंट में इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। ओके, तो यहीं पर मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूं। कल मिलेंगे हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।